पूरे होने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा का जमकर खिताब किया है। हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो जीत कर रहा है वो विधायक बिक गए। खरीदार कौन था? खरीदार कौन था? जो लोकतंत्र की बात कर रहा है वो लोकतंत्र को खरीद रहा है और लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। खरीदार थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। कि जो लोग उस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर उंगली उठाते हैं, एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए। जो लोग देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं वो लोकतंत्र के कारण ही आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, जिसकी रक्षा कांग्रेस पार्टी ने की है। अगर हमने राजनीतिक लाभ ही लेना होता, राजनीतिक फायदे की बात ही करनी होती, तो हम ओपीएस 2027 में देते। लेकिन केंद्र की सरकार ने क्या किया? ओपीएस देने के बाद 1600 करोड़ रुपए हमारे बंद कर दिए। हमने उस चुनौती का भी सामना किया। ये आर्थिक चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पैदा की गई थी, ये सब आप लोगों की सहारे हमने उसको जीता है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती आ रही है, हमारी गारंटियों की बात करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी 7 गारंटियां कौन सी हमने पूरी की है। और बीजेपी वाले भी सुन ले, लिख ले इसको कि अभी जिस गारंटी की आप बात करते हैं, 2 गारंटियों की आप बात करते हैं। आने वाले 2 सालों में हम उन गारंटियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मंडी में पड्डल मैदान में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में सीएम सुक्खू ने कहा कि आज आजादी के 75 साल बाद भाजपा कांग्रेस पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगा रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर इसी लोकतंत्र की बदौलत पीएम और सीएम की कुर्सी पर आसीन हुए हैं। सुक्खू ने कहा कि आज लोकतंत्र की दुहाई देने वाले इन्हीं नेताओं ने हिमाचल के 9 विधायकों को खरीदा है। अब भाजपा बताए कि लोकतंत्र की हत्या और रक्षा किसने की है। सीएम सुक्खू ने कहा कि वे सत्ता में भाजपा की तरह राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं आए हैं। यदि उन्होंने राजनीतिक लाभ ही लेना होता तो कर्मचारियों की ओपीएस बहाल करने की गारंटी पहली कैबिनेट बैठक में नहीं बल्कि वर्ष 2027 में पूरा करते। कांग्रेस की इस गारंटी के पूरा होते ही केंद्र सरकार ने उनकी सरकार को वित्तीय संकट में डालते हुए 1600 करोड़ बंद करके इसका बदला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पूर्व प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी थी, जिनमें से 7 गारंटियों को उनकी सरकार ने पूरा कर दिया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए भी कहा कि अब भाजपा को भी इन गारंटियों को बार बार पूछने के बजाय कॉपी में लिख लेना चाहिए। उन्होंने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा अन्य गारंटियां भी पूरी कर दी जाएंगी। इससे पूर्व सम्मेलन में प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में जनता व कार्यकर्ता पड्डल मैदान में एकत्र हुए और सीएम का सम्मेलन में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। इस सम्मेलन में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, कांग्रेस विधायक व पूर्व विधायक, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित अन्य भी मौजूद रहे।